हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सेलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करके आप लोग को समझाएंगे कि कौन सा विलोपन विधि से किस तरीके से हल होते हैं और प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे और हम बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इन समीकरणों को हम पढ़ लेते हैं। समीकरण में लिए हैं 3x + 4y = 10। दूसरा ये जो लिए हैं दूसरा 2x - 2y = 2, मतलब ये समीकरण है, ठीक है ना। सबसे पहले इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो विलोपन विधि में सबसे पहले इन समीकरणों को हमें पहले समीकरण 1 मानना होगा, ठीक है ना। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दें, विलोपन विधि में होता है क्या। देखिए, ये तो इन शुरू वाले जैसे ये 3x है तो इनका 2x, दोनों का मान बराबर करना होगा पहले, ठीक है ना। अगर इनको हमें कटाना है तो, नहीं तो अगर इनको हमें कटाना है तो इन दोनों का मान हमें बराबर रखना होगा, ठीक है ना। तो हम पहले शुरू वाले को ही कटा देते हैं, ठीक है। इसमें शुरू वाले को कटाने से पहले क्या होगा, ये 3x है, यहाँ 2x, इन दोनों का मान कैसे होगा बराबर। तो सबसे पहले लिखना होगा हमें, देखिए समीकरण है ना, ये इन्हें लिख देते हैं समीकरण, ठीक है ना। समीकरण 1 को गुना हम 2 से कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दें, समीकरण को हम 1 से गुना 2 कर देंगे, फिर देखिए दोनों प्लस में है ना, फिर यहाँ हम घटा का चिन्ह देंगे। समीकरण 1 गुना 2 और घटा, फिर लिखेंगे हम, देखिए समीकरण 2 गुना इनको 3 से, ठीक है ना। अब ये जो लिखे बाबू देखो ध्यान देना, 3 को अगर समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, और समीकरण 2 को अगर हम 3 से गुना करते हैं 3 दूना 6, दोनों का मान बराबर 1 को ला गया ना बराबर। तो यही हमको करना पड़ता है विलोपन विधि में। तो हम इससे पहले गुना कर लेते हैं 2 से। देखिए 2 तिया 6 x है ना, x, ठीक है, प्लस प्लस, देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8, ये y है तो y दे दिए, फिर बराबर, देखिए 2 को फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। इसी तरह समीकरण 2, जो समीकरण 2 को इसको हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 3 को 2 से करेंगे 3 दूना 6x, देखिए ये दोनों मान बराबर आया ना। फिर ये माइनस है तो माइनस, 3 को हम 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6y, ये भी हो जाएगा बराबर। और 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ता है हमको, ध्यान दे, देखिए घटा का चिन्ह दिया है ना, इसमें निशान चेंज होता है। ये दो प्लस हैं तो ये माइनस का चिन्ह होता है घटा में, नीचे जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में, ठीक है ना। अब देखिए 6x में 6x कटाएंगे 0, ये तो इससे कट रहा है ना। अब देखिए इनका जो मान हो गया ये प्लस में हो गया, ठीक है ना, इनको आप भूल जाइए। अब इनका मान ये प्लस में आ गया, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 6 कितना होता है 14y, इन दोनों जुड़ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो 20 प्लस में और 6 मेरा किस में माइनस में, तो 20 में 6 घटाएंगे तो ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर जब करेंगे हम, तो इस वाले 14 में ये जो y का गुणांक 14 है ये नीचे भाग में आ जाएंगे। देखिए 14 14 कितना पर में 1 में कट गए, तो मेरा जो मान जो आया यहाँ पे y का मान 1 आया, ठीक है ना। अब जो हमें लिखना होगा समीकरण 1 में ये y का मान रखने पर, यहाँ लिख देते हैं। अब समीकरण 1 में, ठीक है ना, y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, पहले हम उसे उतार लेंगे, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 ये है 3x + 4y = 10, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 था। इसमें हम y का मान रखेंगे जहाँ y है, ठीक है ना। ध्यान दें, ये 3 है x है तो 3x लिख दिए बाबू, प्लस देखिए 4 है तो 4, बीच में इंटू है, y का मान क्या है 1, यानी कि 4 को गुना 1 से करेंगे बराबर ये 10, ठीक है ना। देखिए 3x + 4 1 4 बराबर ये 10 आ गए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3x बराबर करेंगे हम, पहले 10 को ले लेंगे, प्लस में 4 है इसको उस पार करेंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये x बराबर करेंगे हम, समझो 10 में 4 गया तो क्या होगा 6, बटे ये जो 3 है नीचे भाग में आ जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कि x का जो मान आया, x बराबर कितना आया, ये 2 आया,
ठीक है ना, और y का मान 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः, ठीक है ना, x बराबर 2 और y बराबर ये 1 आए। ये मेरा विलोपन विधि से हल हुई। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसमें भी हम देखिए प्रतिस्थापन विधि से, इसमें भी हम क्या करें, इनको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इनको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, किसी एक का हमें मान निकालना पड़ता है, या तो हम समीकरण 1 लें पहले या समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं पहले, समझिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है ना। ये जो हम समीकरण 1 से लिए, पहले 1 को हल करना होगा। ये जो मेरा 3x है समीकरण 1 में, जो इससे पहले हम लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है ना। अब ध्यान दें, देखिए ये 3x है तो 3x बराबर कर लेंगे, 10 को पहले ले लेंगे, प्लस में 4y है, ये हो जाएगा मेरा माइनस में 4y, ठीक है ना। ध्यान दें, अब x बराबर करेंगे तो ये 10 माइनस ये 4y, अब बटे में ये जो आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि x का मान ये आ गया 10 माइनस 4y। अब जो हम समीकरण 1 से लिए थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में ये x का मान रखने पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण 2 क्या है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 ये है, 2x यहाँ लिख देते हैं माइनस 2y बराबर क्या है 2। यहाँ ध्यान दें, देखिए ये 2x का मान रखना है, ये 2 है तो 2 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है ना। देखिए x का मान क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 10 माइनस 4y, यहाँ लिख देते हैं 10 माइनस 4y, अब बटे में कितना था बाबू 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस में है 2y, फिर बराबर में है 2, ठीक है ना। अब इससे आगे हल करते हैं। देखिए ये तो कटेगा ना, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 से 10 को गुना करेंगे, 10 दूना क्या हो जाएगा 20, ठीक है, माइनस फिर 2 से गुना होगा 4 को, 4 दूना 8y, अब बटे में क्या हो गया ये 3, फिर माइनस में कितना है इधर 2y बराबर ये 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दें, आगे यहाँ पे जो आगे हमें करना होगा, ध्यान दें, सबसे पहले हम एरो का निशान देंगे। देखिए इसके नीचे हम 1 लगा के एलसीएम निकाल लेंगे। 3 1 का एलसीएम क्या होता है बाबू 3 होता है, ठीक है ना। 3 1 का एलसीएम 3 होता है। ध्यान दें, देखिए ये 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल 1 होगा, 1 को 20 माइनस 8y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, ठीक है ना। फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस, देखिए 3 को 1 से भाग देंगे, 1 से यानी कि 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा 3 होगा, 3 को 2 से गुना कर 3 दूना 6y बराबर ये जो 2 है मेरा 2 रह जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए 20 है तो 20 हो गया, माइनस 8y और 6y दोनों माइनस में है तो चिन्ह मेरा माइनस का होगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, 8 6 कितना होता है 14y, ठीक है ना। अब बटे में ये जो 3 है मेरा 3 रह गया, बराबर इधर ये 2, नीचे 1 ला के कैचिया गुना कर लेंगे, इनके साथ इनको, इनके साथ इनको, ठीक है ना। देखिए ये 20 है तो 20 माइनस 14y बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि इनको 1 से किए तो यही उतर जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये माइनस 14y को पहले ले लेते हैं, माइनस में 14y बराबर करेंगे तो 6 लेंगे बराबर वाला, प्लस में 20 है इस पर करेंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दें, माइनस में 14y बराबर 20 में 6 घटाएंगे तो माइनस ये भी 14 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। देखिए ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। अब y बराबर करेंगे हम तो ये 14 बटा ये 14 नीचे जो यहाँ आ जाएंगे, 14 1 14, यानी कि y का जो मान आया मेरा 1 आया, ठीक है ना। अब इसी तरह हम देखिए, अब इसी तरह समीकरण हमने 2 में x का मान रखे थे ना, यहाँ देखिए अब समीकरण हमको 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। अब समीकरण 1 में y का मान, ठीक है ना,
रखने पर। समीकरण 1 क्या है उसे हम उतार लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 ये था, आपको पता होगा 3x + 4y = 10, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3x + 4y = 10। इसमें हम y का मान रखेंगे, ये y का मान जो 1 है 1 रखना है बस, ठीक है ना। ध्यान दें ये 3x है तो 3x + 4 है तो 4 गुना y का मान क्या था बाबू 1, तो 1 लिख दिए बराबर ये 10, ठीक है ना। देखिए ये 3x + 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा बराबर 10। देखिए यहाँ पे 3x = 10 को पहले ले लेते हैं, प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4, x बराबर करेंगे तो 10 में 4 गया 6 और 3 नीचे भाग में आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ भी x = 2 आया और y बराबर ये 1 आए। ये था मेरा प्रतिस्थापन विधि से, इनका भी मान वही है x = 2 और y का भी मान 1 आया। और विलोपन विधि में भी वही थे, इनका भी मान क्या आया नीचे देखिए x = 2 और y = 1, दोनों का आंसर एक ही आएंगे, बस नियम अलग अलग तरीका है। आपको जौन सा नियम अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इनके साथ अलविदा, अगले वीडियो फिर लेके आएंगे।